आइए चलिए आज जानते हैं कोड के बारे में। कोड किसे कहते हैं, कोड की उत्पत्ति कैसे होती है। चलिए, तो कोड की उत्पत्ति के लिए हम जानते हैं किरण। किरण होता क्या है आप जानते होंगे। किरण क्या होता है, किरण की किसे कहते हैं, किरण की परिभाषा क्या होती है। इसका एक वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर के किरण के बारे में जान सकते हैं। चलिए शॉर्टकट में बता देते हैं कि किरण क्या होता है। किरण क्या होता है, किरण एक किसी बिंदु से हो करके जाती है, अर्थात किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु होता है। उस बिंदु से वह जाती है, अर्थात उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम निगमन बिंदु भी कहते हैं। लेकिन उसका जो दिशा है, वह जिस दिशा में जाती है उसका कोई सीमा नहीं होता है, यानी वह असीमित होता है, उसका एंड नहीं है, वह एंडलेसली है, वह एंडलेस है, यानी वह असीमित है। अब ऐसे ही दो किरण अगर एक ही बिंदु से निकले और उनके डायरेक्शन अलग अलग हो, जैसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक किरण इधर निकला, ये मान लीजिए कि वो क्या है, दोनों किरणों की निगमन बिंदु है, यानी एक कॉमन पॉइंट है, वह निष्ठ बिंदु है जो एक ही बिंदु से दोनों किरणें निकल रही है। या ओ ए किरण जा रहा है और जबकि यह ओ बी किरण है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों किरणों के बीच में शुरुआत में तो निगमन बिंदु से निकल रही है, तो वहाँ तो जुड़ा है, लेकिन जस आगे बढ़ रही है तस उनकी दूरियां बढ़ती जा रही है। तो इनकी दूरियों को हम यहाँ मापेंगे तो कम, यहाँ अधिक, यहाँ अधिक, तो इनके लिए एक पैमाना बनाया गया। जिस तरह हम कपड़े को मापते हैं, रोडों को मापते हैं, दूरियों को मापते हैं, तो उनके लिए पैमाना बना कि नहीं हम स्केल लगा के माप सकते हैं। लेकिन कोण को मापने के लिए अब कहाँ पे मापेंगे, यहाँ पे मापेंगे। इसको जस आगे बढ़ाते जाएंगे, सीधे दूरी मापेंगे तो बढ़ता जाएगा, अर्थात इसका एक पैमाना बनाया गया। उस पैमाना को कहा जाता है कि चाँदा, हिंदी में चाँदा कहते हैं और इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं, जिसमें उसका एक मात्रक दिया जाता है कि यह अंश या डिग्री है, डिग्री के द्वारा मापते हैं। आप समझ सकते हैं, डिग्री चाँदा यह कितने अंश पे है, तो कितने अंश पर है, इसको मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। प्रोटेक्टर लगाएंगे और इसको मापेंगे कि यह 45 है, 40 है, 30 है, 60 है, 90 है, क्या है। यह हुआ, इसे हम कहेंगे कोण। कोण को हम इस तरीके से, यल जैसा दिखेगा लेकिन यल नहीं होता है, इस तरीके से दर्शाते हैं। अब इस कोण का नाम जो है देंगे कि यह कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए। ध्यान देना है, कोण का नाम भी देंगे तो जिस बिंदु पे दोनों किरणों का मिलन है, अर्थात दोनों किरणों का स्टार्टिंग पॉइंट है, वह बिंदु का, उस बिंदु का नाम हमेशा बीच में होना चाहिए। चाहे इधर से जाके इधर जाए, चाहे इधर से आके, इस कोण का हम नाम देंगे। अब इसमें आप थोड़ा और आगे चलेंगे, आगे की जानकारी लेंगे, तो आगे की जानकारी में कि यह जो किरण
यानी कोड बनना है तो 2 किरणों के कारण ही बनेगा। तो अगर दोनों किरण एक ही पर है तो कोई कोड नहीं बनेगा। दोनों किरण एक ही पे जा रहा है तो कोई कोड नहीं बनेगा। अगर वही किरण ऐसे घुमाया जाए, जैसे कोई 2 स्टिक ले लें, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो कोड बन, और यह सीधे का है, ये कोड बन रहा है। तो उसी तरह अगर कोड बनाते बनाते घुमाते 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 अगर स्ट्रेट आ जाए, ऐसे उधर जा रहा है ए और बी इधर आ जा रहा है, जब ये स्ट्रेट आ गया तो यह 180 होता है। लेकिन होगा क्या कि जब अगर पूरा घूम जाए तो फिर पुनः उसी किरण पे आ जाएगा, यानी कि हमें एक ही किरण दिखाई देगा। तो एक ही किरण दिखाई देगा तो ये पूरे घुमाव को 360 डिग्री कहा जाता है। अब कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको सभी प्रकार के कोणों के बारे में बताया जाएगा। कोण कैसे बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा, कैसे मापा जाता है ये भी बताया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।